स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना, हमें बार बार नंबर्स दिखते हैं और हमें लगता है कि अरे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या यूनिवर्स कुछ मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है और मुझे जानना है कि वो मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, मेरे रिलेशनशिप के रिलेटेड या करियर के रिलेटेड। तो ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग होगी तो कलेक्टिव, लेकिन इसमें कुछ मैसेजेस आप लोगों को सेपरेट लेवल पे मिल ही जाएंगे। कैसे? क्योंकि कुछ कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए अलग रखूंगी, यानी कि 3 या 2 भागों में से बांट दूंगी, ठीक है। 3 भागों में बांट देती हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ पिक अ कार्ड होगा लेकिन कलेक्टिव होगा, ठीक है। कैसे? वो अभी आगे देखो कैसे होता है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेके प्रभु का नाम मैं शुरू करूंगी अपना काम। मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, जीजस, जिनमें भी आपका पूरा पूरा विश्वास है, आप उनका अच्छे से ध्यान कर लें। और जो नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, जो वाइब्रेशन आपको आजकल बहुत फील हो रही है, इसके बारे में भी अच्छे से सोच लें, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर लें, ठीक है। रीडिंग जरूर होगी, जरूर कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, ठीक है। आज वैसे यूजुअली मैं लाइव आती हूँ, बट आज के दिन मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। संडे मैंने प्लान किया था कि मैं आऊँगी, बट कुछ कारणों के कारण मेरा आना लाइव कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट संडे ज़रूर मिलूँगी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स के सेशन पे लाइव, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनसे आप क्या बात करना चाहते हैं। रुको, मैं डेफिनेटली ओपन कर रही हूँ। शांति। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने करवा चौथ वगैरह रखा है? फास्टिंग कौन कर रहा है बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। उनके ना होने पे भी कितने स्ट्रांग खड़े हो, ये भी बताना मुझे। ओके, तो कैसे आप लोगों को चुनाव करना है मैं बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 जो ऊपर के तीन जो कार्ड्स है वो, ये पाइल नंबर 2 जो नीचे के मिड में जो 3 कार्ड्स है वो, ये है पाइल नंबर 3 जो लास्ट में 3 कार्ड्स है ये, ठीक है। 1 2 3, ओके। आप अच्छे से गहरी सांस लें, मेडिटेट कर लें और डिसाइड करें कि आपको कौन सा पाइल चाहिए। पाइल 1 2 3, 1 2 3। मैं तब तक एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, एक और डेक निकाल लेती हूँ। एक सेकेंड ना, सॉरी कैमरा हिल गया। चलो पाइल नंबर 1 सबसे पहले आप लोगों का पाइल ओपन करती हूँ। मैं इन कार्ड्स को समेट लेती हूँ ताकि बाद में अलग अलग से मैं देख सकूँ। सबसे पहले पाइल नंबर 1 देख लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द मरियम, ओके। महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, वाव, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। आप लोगों के लिए मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। आपको अगर हील होना है, आपकी ज़िंदगी के कोई ऐसे सर्कमटेंसेस चल रहे हैं, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा पास्ट के टाइम से चलता जा रहा है जिसमें आपको बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको बार बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, या लव रिलेशनशिप में आपने बहुत स्ट्रेस या इमोशनल, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना पैनिक अटैक, एनजाइटी, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना पेन आपने महसूस किया है। अपने करियर में भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक तुम खुद को हील नहीं करोगे। खुद को हील करने की ज़रूरत है आपको। जब एंजल नंबर्स दिखते हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे हो हर चीज़ के लिए। तुम अपने आप को दोष दे रहे हो कि अरे यार मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए था, मुझे धोखा नहीं मिलता, मुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये तकलीफ़ नहीं होती, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम थी। तो अपने आप को ना आपने इतना कोसना शुरू कर दिया और ख़ुद को इतना कम महसूस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण
यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि खुद को माफ़ करना सीखो। जब तक खुद को माफ़ नहीं करोगे, खुद को हील कैसे करोगे? आपकी हीलिंग तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे। अपने अंदर जो है पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने की आदत डालो। मॉर्निंग में उठते ही ना, आप में से काफ़ी लोग क्या मिस्टेक करते हो, मोबाइल पे घंटों घंटों लगे रहते हो, पूरा दिन घंटों घंटों इंस्टाग्राम पे देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ। मत करो। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम आपका होना चाहिए पॉजिटिव अफर्मेशन सुन लो, या आप ध्यान में बैठो, या अपना हाथ जोड़कर सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहो कि थैंक यू, मैंने आज का दिन देखा, थैंक यू, आज मेरा शरीर एकदम हेल्दी है, थैंक यू, आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत काम हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों की हीलिंग या किसी तरीके की काइंडनेस की मदद करने के काम आती हूँ या आता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। आप लोगों को लगता है प्यार की सीमाएं होती हैं, प्यार सीमित होता है, सोसाइटी इमेज का मुकाबला, बोलते ना सोसाइटी इमेज के भरोसे रहता है कि लोग जज करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैल्यू करता है प्यार के मामले में, या आप जैसा सोचते हो उतना ही प्यार है। यानी कि आपको कभी कभी लगता है कि प्यार की एक सीमा होती है, एक हद होती है, वो सीमा नहीं है। प्यार आप दोनों के बीच में अगर सच्चा है आपके पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली वो आपको बाय हुक बाय क्रुक रिसीव होगा। शादी में अड़चने हो रही हैं तो आपकी शादी खुद ब खुद ही एक सोलमेट से हो जाएगी। ये आप डिसीजन नहीं लेंगे कि कब होगी, कैसे होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आई डोंट नो कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन भगवत गीता में भी ये बात मेंशन है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम तुम्हारा फ्यूचर नहीं जान सकते। तुम जान सकते हो तो सिर्फ अपना प्रेजेंट। तुम अपने प्रेजेंट को जी रहे हो, इसे एंजॉय करना सीखो। अपने कल की बातों को ओवर थिंक करके अपना समय गवाओ मत। आने वाले कल में क्या होगा इसको सोचकर अपने आप को परेशान मत करो। कोई भी बड़े से बड़ा इंसान आपको आने वाले कल का नहीं बोल सकता कि कल किस क्षण में क्या हो जाए। ठीक है, चाहे एस्ट्रोलॉजर, चाहे टैरो रीडर, कोई भी क्यों ना हो, कोई इतना बड़ा महात्मा ज्ञानी नहीं होता। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देख सकते हैं कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में कौन सी तकलीफ़ों का सामना आपको कैसे करना चाहिए, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह गाइडेंस ज़रूर मिलती है। लेकिन इसे अपना जीवन मत मान लो कि ठीक है मुझे अब जीवन इनके अनुसार ही जीना है। ठीक है, ये मत करो। ठीक है, बीइंग अ टैरो रीडर मैं ये सारी चीज़ें बोलती हूँ, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप अपने आज में नहीं जी रहे हो। क्या होता है ना कि कल आपके साथ मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हो अपनी एस्ट्रोलॉजीज़, अपने टैरो के बेसिस पे एडिक्शन हो जाता है आप लोगों को। डेली देखो क्या होने वाला है और उसके लिए फिर उम्मीद बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की हाई हो जाती हैं। या कभी एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों ने देख लिया कि आज के दिन में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप उसी चीज़ को सोचने लगोगे आज आपका एक्सीडेंट होगा, जाने अनजाने आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। या अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए ना, इसलिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए ना, मॉर्निंग में उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने चाहिए या बोलने चाहिए। जैसे कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, आज मैं खुद में खुश रहूँगी, आज का दिन मुझे ईश्वर की कृपा से मिला है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज मैं लोगों के काम भी आऊँगी और लोग मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएंगे, आज का दिन मैं खुद में सक्षम महसूस करूँगी या करूँगा। ये चीज़ें कम से कम 4-5 चीज़ें आंखें खोलते ही बोलना सीखो, मन ही मन। और देखो ज़िंदगी में फिर मिरेकल कैसे आता है, कैसे आप इतने पॉजिटिव, आपको जो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, जो फियर आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है, और दूसरा कार्ड कहता है योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रही है, यानी कि आपका ध्यान केंद्रित होता था, जो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकता था ना इससे पहले, अब आपका ध्यान केंद्रित होने लगा है, एक जगह आपको फोकस अच्छा आने लगा है। यानी कि अब आप अवेयर रहते हो, अब आप प्रोटेक्टेड रहते हो, अब अपने आप को सेफ लेकर चलते हो, आप कॉन्शियस हो चुके हो। यानी कि अब अपने आप पे फोकस्ड हो, अपने काम पे फोकस्ड हो, अपने कर्मा पे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिव हो चुका है, यानी कि आप जो कम्युनिकेट करते हो बहुत असरदार करते हो, लोग आपसे इंप्रेस होते हैं। हाँ, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ गया है, थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, अब बहुत अच्छा आगे ग्रो कर सकते हो, बहुत बेहतरीन लेवल पे छा सकते हो। लेकिन भरोसा करने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा पे और अपने आप पे भरोसा करो। ठीक है, दूसरा, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको हर चीज़ का कनेक्शन समझ में आता है, यानी कि कल में जो घटित हुआ वो क्यों घटित हुआ आप ये जान सकते हो। यानी कि कल आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आप आज उसको कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा इसीलिए वो प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था, या मैंने ये चाहा था, या मैंने ये मैनिफेस्ट किया था। कहीं ना कहीं आप चीज़ों के डॉट्स को कनेक्ट करना सीख गए हो। यूनिवर्स ने आपको एक मैजिक और मिरेकल यानी कि ब्लेसिंग के रूप में ये एक पावर दिया है, आप डॉट्स कनेक्ट कर लेते हो आसानी से। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली बोले ना कि ये होगा, तो ये होगा। अपने आप पे यकीन करना सीखो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में वो पावर दिया है।
अपने आप पे डाउट करोगे, अपने आप की मैं को बार बार ऐसे बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने गलत किया, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं हमेशा रॉन्ग टाइमिंग पे ये गलत हरकत, लाइक खुद को कोसने की जगह खुद से प्यार करना सीखो। सेल्फ लव ये नहीं होता कि आपसे फील कर लो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, नहीं। सेल्फ लव ये होता है जहाँ पे हम खुद को हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीन गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है, शिव जी आपसे कह रहे हैं, अब तुम्हें समय आ गया है जब एक कदम और आगे बढ़ना है। अब तुमने जिस सीढ़ी को देखा है, जो स्टेयर्स तुम्हारे सामने हैं, उसको चढ़ने की बारी आ चुकी है। कदमों को बढ़ो, अपने पथ पर पहुंचो, तुम्हें पथ पता है कैसे बढ़ना है आगे, ठीक है। अपने आप को जो है पुश करो, क्योंकि आप अभी एक जगह एकांत में बैठ गए, मुझसे नहीं हो पाएगा। मान के चलो आपको लग रहा है कि ये करियर में समझो मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बिज़नेस मेरे लिए नामुमकिन है, यार इसमें ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लव में इससे दूर रह पाना, मूव ऑन करना किसी से, मुझसे नहीं हो पाएगा। लव में खुद होकर बात करना, मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाता है, तो ये शिव जी आपसे कह रहे हैं ये आपसे ही होगा। आप अपने पथ पर आगे बढ़ो। जो चीज़ें नामुमकिन लगती है उसे मुमकिन करने का पावर हमारे अंदर ही होता है। आपको रास्ते ज़रूर दिए जा रहे हैं, आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, आपको सीढ़ियाँ दिए जा रही हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं, उस सीढ़ी को पकड़ो। क्या होता है मैं समझाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के जीवन में अचानक से आपको एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, आपको उसी वक्त एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो गए 111। आप बोलते हो अब ये नंबर क्यों दिख रहे हैं, ये तो अपॉर्चुनिटी आ गई, मैं तो इसके बारे में सोच रही हूँ। उस वक्त नंबर दिखने का मतलब ये है कि ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से भेजी गई है, इसे हाथ से जाने मत देना। अब उसी प्रकार मान के चलो आप अपने पर्सन का ध्यान कर रहे हो और मन ही मन आपके दिमाग में आया ये बात कि यार वो क्या कर रहा होगा, कहीं इस वक्त मुझे याद कर रहा होगा। सडन से आपको नंबर रिफ्लेक्ट हुआ। यूनिवर्स आपसे कह रहा है यस, जो तुम सोच रहे हो वो हो रहा है, बट तुम्हें कुछ नहीं करना, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों के मायने ये हो जाते हैं कि जब आपको ये वाइब्रेशंस फील होती हैं, ये रिफ्लेक्शंस फील होता है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है आगे बढ़ो, तुम अपने पथ पे एकदम सही जा रहे हो, ठीक है। जब आपको पीछे मुड़ना होगा वो हम आपको बताएंगे, गाइडेंस देंगे, बट इस वक्त तुम्हें आगे देखना है, क्योंकि अब समय है जहाँ पे यूनिवर्स के साथ तुम्हें डांस करना है। यूनिवर्स तुम्हें कहाँ ले जा रहा है, स्टेप्स समझा रहा है, उस डांस के स्टेप्स को समझ लो और आगे बढ़ो। ओवरऑल आपके यूनिवर्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तुम्हें पथ बता दिया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम सब खो बैठोगे, लेकिन अगर तुम आगे मुड़कर बढ़ते रहोगे तो तुम वो सारी चीज़ें हासिल करोगे जो तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे और मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एक नंबर। सीरियसली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से अटके हुए हो, बहुत लंबे समय से आप स्टक हो। यूनिवर्स आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करता है। हम में से काफ़ी लोग पता है इस बात से परेशान होते हैं, ये पता है हमारी महाभारत की भगवद गीता जो है उसमें भी बताया गया है। हम अपने आप में ना अपनी ज़िंदगी से इस बात से परेशान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, या दुख आना ही क्यों है। बट हमेशा याद रखना ये दुख ना हमें एक अलग इंसान बनाने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तब होता है, या हमारे अंदर बदलाव सिर्फ तब होता है जब हम दुख का सामना करते हैं। हम दुख का सामना करते हैं, हम 4 दिन रोते हैं और 4 दिन बाद हम बोलते हैं कि नहीं यार अब ज़िंदगी को ना बदलने की ज़रूरत है, अब मैं ना ये ज़िंदगी इस तरह नहीं जीऊँगा या नहीं जीऊँगी, अब मैं एक बेहतर इंसान बनूँगा या बनूँगी। तो इसके कारण आपको दुख का सामना करना पड़ता है। अब जो भी चीज़ों का, जो भी तकलीफ़ों का आपने सामना किया है, उसके कारण आप बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, सोच समझकर काम करने वाले इंसान और तरक्की और ग्रोथ को भी हासिल करोगे। साथ ही साथ आपको प्रेम की परिभाषा भी समझ में आएगी। प्यार वो नहीं होता जो हम करते हैं। हम पागलों की तरह सामने वालों को टूट कर चाहते हैं और रिटर्न में हमें उतना रिसीव नहीं होता। तो क्या इसको प्यार कहते हैं? नहीं, ये हम अपना निरादर करते हैं, हम अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमें प्यार नहीं दे रहा पर हम देते चले जा रहे हैं। लेकिन प्यार का ये भी मतलब नहीं कि आप सामने वाले पर्सन से उम्मीदें लगा कर रख दो, यानी कि उससे ये उम्मीद करो कि वो भी आप जैसा बन जाए, जैसे आप वो डिट्टो वो भी ऐसे करें। आपको अगर बर्थडे याद है, आप गिफ्ट दोगे तो उनको भी गिफ्ट देनी चाहिए। तो प्यार ये नहीं होता। प्यार की परिभाषा ये है कि लेट गो कर लो। तुम्हारा है, तुमसे प्यार ज़रूर करेगा, प्यार दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा। तुम्हारा नहीं है,
तो यार लाख हाथ पैर पटक लो, कुछ हासिल नहीं होगा। तो आप प्यार की परिभाषा सीखोगे। ये कारण से क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको वो सारी समझ, सोच और आपके अंदर के लिए इतने अच्छे विचार आपके अंदर डाल रहा है, जिससे आपको अब समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी ज़िंदगी में आपको किस चीज़ पे इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है और किस चीज़ पे आपको नहीं ध्यान देना है। आप अपने आप को हर दिन बदल रहे हो और यूनिवर्स इसके लिए आपको हर बार सपोर्ट कर रहा है। तो इस सपोर्टिव एनर्जी के लिए ना हमेशा ग्रेटफुल रहो, थैंक यू बोलना सीखो, ठीक है। अपने आप को कंफ्यूज मत करो। आप अपनी ज़िंदगी में प्यार की अपेक्षा रख रहे हो, आपको प्यार ज़रूर रिसीव होगा, लेकिन ये तब होगा जब आपने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस करो। आपकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेन, आपके सोचने की और विचार करने की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप बहुत अच्छे लेवल पे, ब्रिलियंट लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हो। वो मैंने पता है एक कोट पढ़ा था, आई एम अ किंग, यू आर माई क्वीन, लेट्स बिल्ड एन एम्पायर टुगेदर। जिसका मतलब ये है, मैं एक किंग हूँ, मैं राजा हूँ, तुम मेरी रानी हो, चलो साथ मिलकर एक एम्पायर खड़ा करते हैं, एक राज गद्दी, मतलब बोलते हैं ना, एक किंगडम क्रिएट करते हैं। तो वही कुछ है जहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा, उनको सेंसिटिव और प्यार इमोशंस की जागरूक होने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग क्रिएट करने की, लाइक थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा दिमाग से स्ट्रैटेजिकली काम करने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है ना, इमोशन इम्बैलेंस हो रहा है, आप में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग है। अब यूनिवर्स ना दोनों के बीच में बंटवारा कर रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि तुमको भी दिमाग दूंगा और तुमको इमोशंस दूंगा, बैलेंस होने की ज़रूरत है, फिर तुम दोनों को कनेक्ट करूँगा। तो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, इसके लिए दुखी मत हो जाओ कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यूनिवर्स जब जब आपसे नंबर्स दिखा है या आपको वाइब्रेशन फील करा है, तो बोलो यार थैंक यू यूनिवर्स, आप अपना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है आप पे, आप मुझे बेस्ट दोगे, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों, आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, इस स्टाइल से कुछ अनोखे रूप से समझाया है आप लोगों को। अगर आपको पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से मेरे चैनल को, और डेफिनेटली कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती, ठीक है। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 वालों की तरफ, जिन्होंने ये पाइल्स चुनी थी। मैंने कार्ड्स अलग करके रख दिए थे, हॉली एमेथिस्ट, मदर मैरी, ग्रीन तारा। ओके, सो काफ़ी हद तक आपके मैसेजेस आए हैं, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, यानी कि अपने चैलेंजेस को फेस करना सीखो। आप अपनी ज़िंदगी में ना एक ही जगह रुके हुए हो, स्टक हो गए हो, यानी कि किसी तरीके की मूवमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी ना हम अपनी ज़िंदगी में जैसे एक ही जगह सेफ और कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है क्या ज़रूरत है हमें मूवमेंट लेने की, क्या ज़रूरत है हमें आगे बढ़ के ये एफर्ट या ये मेहनत करने के लिए। तो यूनिवर्स फिर क्या करता है ना, हमें दुख देने की कोशिश करता है, तकलीफ देता है, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन आए, हर दिन बदलाव हो। एक जैसी ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो कभी भी जब आप एक कंफर्ट जोन में एकदम किसी चीज़ की आदी हो जाओगे ना, मान के चलो आपको अपने पार्टनर की आदत पड़ गई है, अपनी सेम जॉब, पुरानी जॉब की आदत पड़ गई है, आप वही जॉब कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको झटका देगा ताकि आप उस जॉब को छोड़कर एक नई जॉब करो, या बिज़नेस में चेंजेस कर लो, या किसी तरीके के प्यार में बदलाव ले आओ। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपने चैलेंजेस को फेस करो, क्योंकि बहुत लंबे समय से ना तुम अपने कंफर्ट जोन में जाकर बैठ गए हो। तुम ना एक कोपचे में बैठ गए हो जहाँ से तुम हिलने का नाम नहीं ले रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं लूँगा, मुझे ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो अच्छा जा रहा है, क्या ज़रूरी है मेरे लिए लाइफ में ये बदलने की, क्यों मुझे हील होना है, क्यों मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, क्या ज़रूरत है। फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर, तुम जो इच्छाएँ रखते हो ना उसके लिए फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ वहाँ मन भटक रहा है और इच्छा कर रहे हो कि मुझे ना हीरा मिल जाए। हीरा तो तब मिलेगा जब तुम उसके लिए एफर्ट करोगे, ठीक है। आपको पता है ना, हीरा पाने के लिए लाइक कोयले की खान से हीरा निकलता है, लाइक समथिंग इस तरह की एक क्वेट कही जाती है। आई डोंट रिमेंबर दैट क्वेट, वो कौन सी कहावत है, बट आपको पता है कि आप जब तक एफर्ट नहीं डालोगे कोई चीज़ के लिए, आप पहले ही गिव अप कर दोगे, आप बोलोगे ये यार मुझसे नहीं, मैं तो नहीं करूँगी इस चीज़ को, ये मुझसे नहीं होगा। और मान के चलो आपको कोई चीज़ को, जॉब को चेंज करना है, और आपको लग रहा है नहीं नहीं बाबा मैं गिर गई तो, ये जॉब मेरे हाथ से निकल गई तो मेरे तो खाने के वांदे हो जाएंगे। तो यूनिवर्स आपको बोलता है कि ये क्यों सोचते हो कि खाने के वांदे हो जाएंगे, ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है तुम्हारी ओल्ड जॉब, ये न्यू जॉब इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे लिए लग्जरी होटल में खाना खाने की, बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटीज़ बन जाए।
पर तुम नेगेटिव पे ध्यान दे रहे हो। चैलेंजेस को सामना करना सीखो। यूनिवर्स आपको बार बार जब नंबर्स दिखाए, वाइब्रेशंस दें, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं खुद को बदलना सीखो, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ अपनी ज़िंदगी में। एक कंफर्ट जोन में मत बैठ जाओ कि नेटफ्लिक्स ही देखना है रोज़ बैठ के, दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करनी, खुद को आइसोलेट कर लेना है, और ये जो है भाई मैं तो अपने आप में रहूँगी, मेरे को ज़रूरत क्या है लोगों के साथ निभाने की या बात करने की। अपनी ज़िंदगी से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सब चीज़ें सही हो ऐसा ज़रूरी क्यों है आप लोगों के लिए? हर चीज़ राइट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, ये इसमें सही क्या है? मान के चलो राइट यानी कि कोई चीज़ आपके साथ गलत हो जाती है तो आप बोलते हो अरे यार मेरे साथ ये गलत हुआ या ये बंदे ने गलत किया। तो ऐसा ज़रूरी क्यों है कि हमेशा वो बंदा या बंदी आपके बेनिफिट के लिए, आपके लिए हमेशा सही बनकर रहेंगे? उनकी भी हो सकती है अपनी कोई कंडीशंस हैं, उनका भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो मेरा ही सही हो, मेरा ही अच्छा हो, ये क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए? हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझना सीखो, हर किसी की स्थिति को समझना सीखो। हमेशा मैं ही सही, ये बात गलत है। अगर ये कहोगे कि मैं ही सही, मैं ही राइट, तो डेफिनेटली आप गलत जाते हो। अगर आप ये कहोगे कि ठीक है यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी में कम से कम सही डिसीजन लेती हूँ, लेकिन दूसरों को पुश नहीं करती कि तुम भी मेरी डिसीजन या मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करो, तो आप सही हो। ठीक है, लोगों के लिए आप जो है प्यार दोगे तभी प्यार आएगा। शांति दोगे, प्यार दोगे, स्नेह दोगे तो रिसीव करोगे। चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, जिसका मतलब ये है कि एग्रेशन, आपके अंदर का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, मूड स्विंग्स, गुस्सा, मारने का मन करना, ये सारी चीज़ें आपके आसपास के माहौल को ख़राब कर रही हैं। क्या हो रहा है ना, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट जाने अनजाने आपकी कुछ बातें इस तरीके से आपके मुंह से निकलती हैं जो आपके पर्सन या पर्सनी को हार्म करते हैं, आपके अपने परिवार वालों को हार्म करते हैं। आपको थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं आप बहुत बुरे इंसान हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जैसे जैसे दिन ब दिन चीज़ें आपके आसपास उलट पुलट हो रही है, तो ये आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा है। आप सामने से कितना भी मुस्कुरा के अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, लेकिन मन ही मन से आप चिड़चिड़े हो रहे हो। चिड़चिड़े होने का कारण ये है कि आपने जो है लोगों से कुछ उम्मीदें की थी और वो लोग आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, या कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करके बैठे थे कि मेरी ज़िंदगी में ना ये एक दिन होगा, मैं इसको करूँगा, लेकिन उसे टाइम पे ना करने के कारण आपको दुख हो रहा है कि अरे अभी तक मैंने वो काम क्यों नहीं किया, मैं अभी सबसे पीछे रह गया हूँ, मुझे आगे बढ़ना था। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने आप को शांत करना सीखो, अपना मन शांत करो। जिसके अंदर सब्र आया उसने ज़िंदगी की हर चीज़ को, हर बाजी को जीत लिया। तो यूनिवर्स आपको बार बार कह रही है अपने आप से प्यार करना सीखो और शांति बनाए रखो। जितना अपने आप से प्यार करोगे, जितना लोगों में प्यार बांटोगे, रिटर्न में उतना रिसीव करोगे। गुस्सा बांटोगे, चिड़चिड़ापन बांटोगे, मूड स्विंग्स दिखाओगे, रिटर्न में वही आपको रिसीव होगा। और फिर आप दुखी होगे, बोलोगे अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप वो दे रहे हो। अब यूनिवर्स कह रही है कि आप उसको दे रहे हो, वो चीज़ों को बांट रहे हो, नफरत, गुस्सा, एग्रेशन बांट रहे हो, तो रिटर्न में वही पा रहे हो। ये हो सकता है आपकी लव लाइफ में हो रहा है, आप सामने वाले से चिढ़ते चले जा रहे हो, गुस्सा होते चले जा रहे हो, बार बार चिल्ला रहे हो, चोट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, इरिटेशन, और रिटर्न में वही आपको रिसीव हो रहा है। उनका रिस्पॉन्स ना आना, मैसेजेस ना आना, या रिटर्न में उनका भड़क जाना। मैं ही जीतूँ, मेरी ही जीत हो, मैं ही सही हूँ, ये गलत है। ये सोच को मिटा दो। पता है हमारी ज़िंदगी में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा अपना ईगो होता है। हमें रियलाइज़ नहीं होता। अब चाहे कितने भी बड़े महात्मा ज्ञानी क्यों ना हो, ये बात को एग्री करने वाले बहुत कम होंगे जो कहेंगे कि हाँ मेरे अंदर ईगो है। क्योंकि पता है इंसान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ना ईगो ही है। हम कहते हैं ना, हम अपने मन के ऊपर बहुत ज़्यादा, हमारे मन के हिसाब से हम बहुत चलते हैं। हमारा मन करेगा हम सबसे बात करेंगे, अच्छे रहेंगे। हमारा मन बोलेगा टूट गया है तो नहीं, हम सबसे दूर हो जाएंगे। और कई बार ईगो में इतना आ जाएंगे, मैं इतना करेंगे, अरे उसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे रुलाया, मैंने इसको कितना कुछ दिया पर मैंने क्या पाया, मैंने हमेशा अपनी ना सोच कर उसके बारे में सोचा। पर तुम अब भी तो मैं ही कर रहे हो। तुम हर शब्द में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये दिखाया, मैंने वो दिखाया, मतलब हर बार मैं कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मैंने तो हमेशा दूसरे को छोड़, अपने आप को छोड़कर उसको, सामने वाले को देखा है। तो भाई थोड़ा सा जाग जाओ, नींद में से आप हो। आपको लग रहा है कि आप सेल्फिश नहीं, आपको लगता है कि आप सबका अच्छा सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचते, पर फैक्ट इज आप अपने आप को भी सोचते हो। और इसके कारण क्या हो रहा है ना, आप दूसरों की गलतियों को ज़्यादा नोट करने लगे हो, लेकिन अपने अंदर की मैं को जागरूक रख के बैठे हो। थोड़ा खुद को शांत करो। शांत कैसे होगा? मेडिटेशन करो, ठीक है, विपासना सीखो, विपासना भी अच्छा साबित होगा। चक्रा हीलिंग डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड।
यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीन कट। आपका रिलेशनशिप या कोई अपना आपसे दूर हुआ है, या कोई रिश्ता अचानक से बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टाइम लाइक दोस्त थे, सडनली डिस्कनेक्ट हुए, या जॉब सडनली डिस्कनेक्ट हुई, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं हमने ही इस कॉर्ड को काटा है। आप लोगों के बीच में जो कैची का काम किया है वो हमने किया है, हमने काटा है इस कॉर्ड को। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप या किसी ऐसे रिश्ते में जाकर घुसे थे जो आपको सिर्फ तकलीफ़ दे रहा था, पेन दे रहा था, जो आपको बार बार झंझोड़ कर रख दे रहा था। तो यूनिवर्स ने कहा इस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करो, इस कॉर्ड को कट कर दो बीच से, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, आप खुश रह सकें। या तो आपके अंदर बदलाव आएगा, उनके अंदर बदलाव आएगा, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को समझने में सक्षम हो जाओगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी दोनों के बीच में। कॉर्ड्स कट करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए अलग किया। कॉर्ड्स कट करने का मतलब ये है कि यूनिवर्स ने यही सही समझा, उनको लगा ये क्षण सही है, इस वक्त इन लोगों को बदलने की और हील होने की ज़रूरत है। ये हील होकर दोबारा कनेक्ट होंगे तो एक दूसरे को बेहतर लेवल पे प्यार दे पाएंगे, एक दूसरे को समझ सकेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट किया क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आगे और एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स आ सकती थी, इसीलिए आपके आज में हमने ये हरकत की है जिसमें आज आपको छोटा पेन हो रहा है, कल आपको ज़्यादा पेन हो सकता था, पर उस पेन से हमने आपको बचाया है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना सीखो। अब लिमिट्स को क्रॉस करना ये नहीं कि गुस्से का लिमिट्स को, यानी कि अगर आपको लगता है कि यही आपकी लक्ष्मण रेखा है, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते, यानी कि चलो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम इसके बाहर नहीं जाओगे, तुम सेक्सी कपड़े नहीं पहनोगे, या तुम इंडियन नहीं पहनोगी, मुझे तुम्हारे ऊपर ऑरेंज कलर नहीं पसंद पर वो ऑरेंज कलर आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे ब्लैक शर्ट्स नहीं अच्छी लगती बट वो ब्लैक शर्ट्स आपको पसंद है, मुझे तुम शेव में अच्छे लगते हो बट आपको जो है विदाउट शेव या शेव के साथ व्हाट्सएवर दाढ़ी में अच्छे लगते हो आप, तो वो करो जो आपके मन आपको कहता है। लिमिटेशंस जो है, अपनी लिमिटेशंस जो लोगों ने आपके आसपास रेखाएं, लक्ष्मण रेखा बनाई है, उसको पार करो। कभी कभी पता है क्या होता है ना, हमें लगता है हमारे जीवन में ना हम लोगों के अपनों के साथ ही हमको आगे ज़िंदगी भर रहना है, अपने ही होंगे हमारे आसपास, हमारे माता पिता हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे आसपास लोग हमेशा हमारे साथ होंगे। ये सच्चाई नहीं है। जैसे जैसे हर दिन आप बदलोगे, बड़े होगे, उम्र के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में आसपास के लोग बदलते रहेंगे। ये आप ऑब्जर्व करना, कुछ लोग टिके रहेंगे लंबे, कुछ लोग बदलते रहेंगे। अब माता पिता का भी यही है, माता पिता जितना टाइम तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे उतना आप दुनियादारी से दूर रहोगे। जितना आप जो है आपको प्रोटेक्शन, एक सिक्योर लाइफ दिया जाएगा, उतना आपको आने वाले समय में कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ेंगे। लेकिन जितना आपके माता पिता आपको खुला छोड़ देंगे कि जा बेटा तुम अपने लाइफ के लेसन्स खुद लर्न करो, खुद सीखो, गिरो और उठो। कुछ लोग होते हैं ना, पापा मम्मी का पैसा होता है और उसके बाद बोलते हैं बेटा तुम्हें खड़ा खड़ा है, एम्पायर दे दिया गया है, तुम उसको संभालो। और बच्चा बोलता है अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्टेड रखा है। गौतम बुद्ध की स्टोरीज किसको मालूम है? गौतम बुद्ध की स्टोरीज कितने लोगों ने सुनी है? गौतम बुद्ध की कहानी अगर मैं बताऊं तो उसमें ऐसा था कि उनकी राजगद्दी बहुत अच्छी, मतलब राजाओं महाराजाओं के घर में पैदा हुए थे वो, किंगडम बहुत बड़ा किंगडम था, लाइफ थी उनकी, शादी वादी हो गई थी, बच्चा था, अरे बिल्कुल ठाठ थे। लेकिन फिर भी उनको हमेशा ना बचपन से प्रोटेक्टेड रखा गया। उसका एक कारण था, उनके लाइक एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित ने लाइक राजा को, उनके फादर को, गौतम बुद्ध के फादर को कुछ कह दिया था, जिसके कारण उनको लगा कि मेरे बच्चे को मेरे को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे भी क्लिक नहीं हो रहे, मैं आपको एग्जैक्ट जो वो कोट्स है वो मैं अच्छे से बताऊंगी किसी दिन, वो एग्जैक्ट मुझे क्लिक नहीं हो रहे। और उसके कुछ शब्दों के कारण गौतम बुद्ध को बहुत प्रोटेक्ट रखा गया। इवन ये तक था कि उनको ये तक नहीं मालूम था कि रोना क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, पेन क्या होता है, उनको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन क्या हुआ ना कि समय जितना उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया उनको, उतना ही गौतम बुद्ध जो है बाहर जाने के लिए छटपटाते रहे कि यार मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। एक दिन वो अपने रथ पर सवार होकर निकलने लगे, किसी को रोता हुआ देखा तो उन्होंने बोला अरे ये क्या होता है। मतलब उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखा गया कि उनको ये भी नहीं मालूम कि सामने वाला रोता भी है, पेन भी होता है, लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने बोला अब मुझे निकलना है, मुझे इन सब चीज़ों से। शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद भी वो अपने किंगडम को छोड़कर निकल गए एक दिन, क्योंकि उनको जीवन का सही अर्थ जानना था। उनको ये लगा कि यार जीना मैंने सीखा ही नहीं, मेरे को तो बहुत प्रोटेक्टेड रखा गया है। तो उन्होंने जीवन को जीने के लिए मतलब कहाँ से एक पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने साधनाएं जो है सीख ली, गुरुओं के पथ पर भी पहुँचे और काफ़ी लोग इनकी स्टोरीज जानते हैं। तो कितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उतना उनकी ज़िंदगी में उनको स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़े। ईजी नहीं था। ध्यान पे कंटिन्यू बैठ कर दिखाओ मुझे,
आप में से जितने रेगुलर पर्सन हो ना, आप लोग में से काफ़ी लोग तो सिर्फ बोरियत के मारे ध्यान पे नहीं बैठते हो कि यार 5 मिनट कौन बैठेगा ध्यान पे, हट मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ और करूँगा, मैं ब्रेसलेट पहन लेता हूँ, मैं अंगूठी पहन लेता हूँ, यार क्यों करना ध्यान। आप लोगों का ये थॉट प्रोसेस हो जाता है और वो सोचो वो कंटिन्यू रहते थे ध्यान पे। मैं किसी को बता देती हूँ ना कि यार मैं 6 घंटे ध्यान पे थी, तो लोग ऐसे होते बाप रे तुम्हारी पीठ नहीं दुखी, तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हुआ, भाई मैं तो 10 मिनट नहीं बैठ सकती, मैं बोलूँगी आप आधा 1 घंटा ही बैठ लो, आप लोगों को बड़ी बात लगेगी, आप लोग ओ गॉड ये तो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गौतम बुद्ध अपने जीवन भर वो ध्यान पे थे, साधनाएँ करते थे अपनी ज़िंदगी में, जो भी मतलब इतना आसान नहीं होता, पर वो क्या आसान आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने भी स्ट्रगल किया यार, जितना प्रोटेक्शन दिया उन्होंने स्ट्रगल किया उन्होंने। लोगों को लगता है कि बहुत आसान थी ज़िंदगी, आसान किसी की भी नहीं होती। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लिमिटेशंस को पार करो। आप अपने वजूद को जानते ही नहीं, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो गए हो। आपको लग रहा है कि ये बचा लेगा, ये संभाल लेगा, परिवार वाले बैठे हैं, लव वाला बैठा है, बॉस बैठा है, सब बैठे हुए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनिवर्स ने कहा कि हमने इसीलिए आपको झंझोड़ के रख दिया, उठो नींद से उठो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम जिसके बारे में जानते नहीं, तुम्हें उस पावर को पहचानना होगा, वरना तुम कैसे आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो यूनिवर्स ने आपको जो धक्के दिए हैं ना, उस बात को समझो कि यूनिवर्स चाहता है कि आप भरोसा करके अपने आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ें, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे और बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। आज बड़ा गुरु ज्ञानी वाला वीडियो रहा है ना, अरे क्या दीदी इतना ज्ञान दे दिया, क्या ही बताएं। अगर पक गए तो यार सॉरी, ये टॉपिक मुझे लगा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक मैंने आज कंटिन्यू किया है। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों स्वॉर्ड्स आए हैं, जिसका मतलब ओवर थिंकिंग, एग्रेसिव एक्शंस, मूड स्विंग्स, गुस्सा, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, आपकी ज़िंदगी में आपको खुद को स्टक फील करना, अपने आप पे भरोसा ना करके दूसरों की उम्मीद करना कि वो आएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके प्यार से ही आप डिपेंडेंट हो। यूनिवर्स कह रहा है निकलो बाहर, खुद को इस स्टक सिचुएशन से निकालो, थोड़े से एडजस्टमेंट, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करो ताकि जीवन में आने वाली लाइफ में बेहतरी मिल सके, सब कुछ बेस्ट मिल सके। आज लाइफ कठिन ज़रूर होगी, लेकिन कल की जो ज़िंदगी होगी वो तुम्हें अपने आप को एक अलग लेवल पे ले जाएगी और तुमको तब लगेगा कि अच्छा मैं इसके लिए इतना सब सफ़र करके गई थी, ओह इसलिए मैंने इतना सफ़र किया। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप अपनी ज़िंदगी के पावर्स को नहीं जानते। अब गौतम बुद्ध भी जब ध्यान पे बैठे थे तभी, आज देखो कितना जाने जाते हैं, उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को फेस किया, अपने लिमिटेशंस को क्रॉस किया। वो चाहते तो किंगडम में मस्त महाराजाओं वाली ज़िंदगी रहते, ज़िंदगी वहीं काट देते, बूढ़े होते, बुजुर्ग होके वहीं निकल जाते। लेकिन क्या किया उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस किया कि ठीक है यार मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं ये करने के लिए नहीं है, मेरा भी तो कोई तो कर्म होगा ना मेरा इस धरती पे, उस कर्म को मैं निभाऊंगा। उन्होंने अनएक्सपेक्टेड एक्शंस किए। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्यों लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ नामुमकिन है। सब मुमकिन है, बट अपने आप को बदलने और हील करने की ज़रूरत है। अपने आप को दोष देना बंद करो, लोगों पे गुस्सा निकालना बंद करो, खुद के अंदर अवेकनिंग लाने की कोशिश करो। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, पर इस प्रोटेक्शन को आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आप उनको कोस रहे हो या आप अपने आप से नाराज़ हो, परेशानियों से बहुत ज़्यादा सामना हो रहा है, इस बात का दुख है। लेकिन अपनी ज़िंदगी पे भरोसा करो, आपकी लाइफ आपको हमेशा बेस्ट देगी, ठीक है। आगे बढ़ना सीखो, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें छूट गई उसकी गिनती मत करो, क्या पीछे छूटा उसे जाने दो, आगे क्या मिल सकता है उसके बारे में ध्यान दो, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो और डेफिनेटली कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, चार्जेबल होती है, चार्जेस लागू होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं हीलिंग या पॉजिटिविटी के लिए। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। अब पाइल नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए कार्ड आया है फेथ। ये बहुत टफ वर्ड है, क्रोनोनस, आई डोंट नो कि क्या है, फ्रेया, ओके। सो इसको पता नहीं प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, वो बोल रही हो, ठीक है। सो सबसे पहला मैसेज आया है आपके लिए, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। खुद को शांत रखना सीखो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि खुद को शांत रखना सीखो। अपना मन विचलित कर रहे हो, अपना मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से गुजारने को लगा दिया है।
बिना वजह ओवर थिंकिंग, बिना वजह के सोच विचार, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अपना मन जब तक शांत नहीं रखोगे, अपने अंदर के पावर को कैसे पहचानोगे? यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपने अंदर की अच्छाइयों पे फोकस करने की बजाय बुराइयों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? अपनी बुराई, लोगों की बुराई, लोगों ने यहाँ गलत किया, इसने आपके साथ दिल दुखाया, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ अन्याय हुआ, यूनिवर्स ने आपके साथ गलत किया। यूनिवर्स कह रहा है भरोसा तो रखो पहले। आप अपने अंदर जो है, आपके अंदर जो एक नया इंसान है, उस पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे, अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप जीवन में इस तरह आगे कैसे बढ़ोगे? आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, आने वाली लाइफ को देखने के लिए, ग्रोथ की देखने के लिए आपको हर दिन बदलना पड़ता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस बात को याद रखना। कभी भी ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती जैसा हम चाहते हैं। हम अपना कर्म करके डेफिनेटली कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं, या मैनिफेस्टेशन करके डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स से कैसे बचोगे? कर्म तो करने पड़ेंगे, है ना? इस कर्म को कैसे करोगे? यानी कि ज़िंदगी ने आपको, यूनिवर्स ने आपको काम दे दिया है कि अपनी ज़िंदगी में तुमको कुछ करना है, अब काम करने का समय है। तो आप सिर्फ वही चीज़ें देखोगे। समझो, मान के चलो, अगर काम दिया है कि ये रेत की बोरियां उठाकर वहाँ रख दो, बहुत सारी बोरियां आ गई, तो आप पहले से उन बोरियों को देखकर सोच रहे हो, यार इतनी सारी बोरियां मैं कैसे उठाऊंगी, मेरे में इतनी ताकत नहीं, मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझे तो कैल्शियम की प्रॉब्लम है, मेरे को तो ग्लूकोज भी पीना पड़ता है, बाबा मेरे से तो नहीं होगा। उस बोरियों को देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, और दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि कोई परिवार वाला, कोई अपना वो बोरी उठाने में आपकी मदद करेगा, तभी वो बोरी उठेगी, वरना तो आपके पीठ में दर्द है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें सोचना शुरू कर दोगे। यूनिवर्स कह रहा है कितना टाइम बचोगे इस चीज़ से? एक ना एक दिन तो उठ के तुम्हें ही उठानी पड़ेगी बोरियाँ। कितना टाइम बचाओगे खुद को? आप भी अपना समय बस वेस्ट कर रहे हो सोचने में कि यार ये बोरियाँ मुझे उठानी पड़ेगी, मैं ऐसे क्यों उठाऊँ, ये तो तकलीफ़ देगा मुझे बाद में। पर यूनिवर्स कह रहा है उठाना तो तुम्ही को पड़ेगा। कब तक ताड़ते रहोगे? कर्म तो करना है। तो जितना कर्म से दूर भागोगे, जितना ओवर थिंक करोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना अमका ठिकाना, मैं तो कंफर्ट जोन में रहूँगी, मुझे जो जैसा मिल रहा है, मैं मार खाऊंगी, हो सकता है लव लाइफ में मार खा रहे हो, गालियाँ खा रहे हो, मैं इसका अब्यूसिव नेचर फेस करूँगी, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बनी रहूँगी या बना रहूँगा, पर मैं ना ऐसा ही रहूँगा। मैं क्यों एफर्ट डालूँ भाई, मैं क्यों आगे बढ़ूँ? सो यूनिवर्स कह रहा है जब तक नहीं बढ़ोगे तब तक तुम्हें सिखाना तो पड़ेगा ही। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाना चाहता है, पर वो चाहता है कि उस रोशनी को पहले आप फेस कर सकें। आप अपने आप को ही, अपने वजूद को ही बार बार पहचानने से इनकार करते हो। आपके अंदर क्या खासियत है वो आपने देखी ही नहीं। अब आप जो है अपने आप को राजपाल यादव समझ रहे हो, पर सच्चाई ये है कि आप ऋतिक रोशन हो। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि खुद को क्यों राजपाल यादव समझे। वैसे राजपाल यादव बहुत अच्छा ब्रिलियंट एक्टर है, वैसे बहुत अच्छा। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे, मतलब मैं उनको लाइक इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, उम्मीद कर रही हूँ समझोगे। एक्टर वो भी बहुत कमाल का है, बट बेसिकली मैं आपको सिर्फ उदाहरण के रूप में बता रही हूँ कि आप जो है खुद को बहुत ही एवरेज समझने लगे हो, और यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है कि आपको पुश दे रहा है ताकि आप जो है अपने आप को ऋतिक रोशन या ऐश्वर्या राय की पहुँच तक पहुँचा सके। मतलब उस लेवल पे पहुँचे जहाँ पर लोग आपको पहचाने, लोग आपका नाम करें। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये भी आपसे कह रहा है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं। आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते आपके मन में क्या है, ये आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस करते हो, आप नहीं करते। सच्चाई यही है। आपकी एक्सप्रेस ऑफ लव सिर्फ लोगों के लिए, यानी कि अपने पार्टनर के लिए भी हो सकता है। उसको बोलोगे कि अरे मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तूने मेरा मन दुखाया, तूने ये किया, बट आप दूसरे लोगों के लिए एक्सप्रेसिव नहीं। आप अपने मन में ना जो प्यार है उसको बाहर बांटते ही नहीं। किसी को खुश होकर कहते ही नहीं कि वाह ये बहुत अच्छा है यार, सो स्वीट, तूने मेरे लिए ये, मतलब प्यार नहीं दिखाते। प्यार को दबाना शुरू कर दिया है। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर की पावर को, अपने इवन बहुत सारे पावर्स हैं आपके अंदर। आप पता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ उठो बैठो, खुद को बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाओ, सोशलाइज करो, जितना हो सके फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जितने दोस्त बना सकते हो बनाकर दिखाओ। योगा जाओ, जिम जाओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज्वाइन कर लो जिसमें आपके दोस्त बन सकें, क्योंकि आप रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं ये डिज़र्व करते हो। यानी कि आप जो है नाम कमाने के लिए बने हो। आपकी ज़िंदगी में आज डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये इंसान ऐसे क्यों होते हैं, या ये मर्द ऐसे क्यों होते हैं, या ये औरतें ऐसी क्यों होती हैं, धोखा दे जाती हैं।
कहीं ना कहीं वो सॉन्ग है ना, कम वक्त इश्क चीज़ ऐसी है, एक बार जो हो जाए कर जाए ऐसी की तैसी, कुछ तरीके का वो ही बिहेवियर शुरू हो गया जहाँ पे आप अक्षय कुमार या करीना बन चुके हो। जॉब में भी सही, जॉब में भी आपको लगता है कि आपके साथ ही पॉलिटिक्स क्यों होती है, आपके साथ ही गलत क्यों होता है, आप अपना बेस्ट करते हो, आप अपने लेवल पे कितना अच्छे से काम करते हो, आप अपने काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हो, टारगेट्स को पूरा करते हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इंसान सब के सब ऐसे होते हैं, सब मतलब ही हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सब ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई। ये सारी चीज़ें जो है, आपका माइंड आपको ये कह रहा है कि आप ऐसा सोचते क्यों हो कि सभी के सभी एक बराबर। आपकी ज़िंदगी में जो भी घटित हो रहा है उससे आपकी एक पहचान बन सकती है। अब उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग ये बात को जानते हैं। मैं दूसरों का उदाहरण बाद में, अपना उदाहरण एक आपको दे देती हूँ। ये मत सोचना कि घमंड में बोल रही हूँ। मैं इस एस्ट्रोलॉजर और टैरो फील्ड में करीबन 9, लेकिन मैं साथ ही साथ साइड बाय साइड एक काम और करती थी। मैं एक फर्म के लिए जनरल मैनेजर थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। बहुत लंबे साल तक, मुझे लगता है मैंने 11 साल तक उस फर्म के लिए काम किया। इतनी छोटी सी फर्म इतने मेरे साथ ही बड़ी हुई है, यानी कि मैं एकदम मतलब इतने छोटी कंपनी के साथ लंबे लेवल पे उठी हूँ। मेरा उसमें रोल बहुत बड़ा था, मैं रोल बहुत बड़ा प्ले करती थी। मैं लिटरली, वो कहते हैं ना कि राइट हैंड टाइप की थी, बहुत ज़्यादा। जिस समय मैंने अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फेस की, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने 11 साल तक बहुत अच्छा उस कंपनी को बनाया, बहुत लेवल पे जितना मैं कर सकती थी अपना बेस्ट करती थी, मेहनत करती थी। लेकिन 11 साल बाद कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज़ के चलते मैंने कुछ पॉलिटिक्स को फेस किया। उस दौरान मैं बहुत रोती थी और मैं बहुत परेशान होती थी, यार मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने उस जॉब को अपने हाथ से खुद क्विट कर दिया, छोड़ दिया मैंने उस जॉब को, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी। मुझ में लड़ने की ताकत ही ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगा था मैं और नहीं डिफेंसिव हो सकती। 11 साल हो चुके हैं इस कंपनी के लिए, सबसे ज़्यादा पुरानी मैं हूँ और इस कंपनी में मुझे इतनी तकलीफ दी। साइड बाय साइड मैं जो है एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग सब किया करती थी। मैं ये सब काम शुरू से ही बहुत लंबे सालों से कर रही हूँ। तो लाइक साइड बाय साइड कंसल्टेशन में टाइम निकाल ही लेती थी कैसे ना कैसे, हीलिंग के लिए, लोगों की मदद के लिए। बट हाँ, मैं यूट्यूब पे लास्ट ईयर उतरी हूँ, लास्ट ईयर उतरी हूँ यूट्यूब पे। मैं सोशल साइट्स पे नहीं थी, बट ऐसा था मैं करती थी ये काम। सो बेसिकली मैंने अपना जॉब छोड़ा, मैं अपने ध्यान में ज़्यादा बैठने लगी, मेडिटेशन वगैरह में ज़्यादा मैंने समय बिताया, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान किया। क्यों, मुझे नहीं पता था, शायद मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मेरे से ये हैंडल नहीं हुआ कि जिस कंपनी के साथ मैंने शुरुआत की थी, इतनी छोटी से इतनी बड़ी कंपनी, और उसने मुझे डिच किया। बहुत सारी चीज़ों में मैंने धक्के खाए, मुझे प्यार में भी चोट पड़ी, उसी वक्त ही काम पे भी चोट पड़ी, बहुत सारी चीज़ों में मैंने एक साथ धक्के खाना शुरू किए। मैं बिना वजह ही शायद एनजाइटी और स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स भी आते थे मुझे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लाइफ को बदलने की ज़रूरत है, मैं लाइफ में इस तरह नहीं रह सकती, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी ज़िंदगी को मैं कब तक ऐसे रखूँगी, अपनी ज़िंदगी को बदलने का डिसीजन लिया मैंने। और उसके बाद मैं ध्यान पे घंटों घंटों बैठती थी, 6 घंटे 5 घंटे, कभी कभी तो खाना वाना बिल्कुल छूट जाता था, मैं मतलब पूरी पगलेट हो चुकी थी। एक दिन अचानक से मेरे अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ लोगों के काम आना है। उसके बाद मैं सोशल साइट पे प्रोफेशनली टैरो रीडर के रूप में उतरी, क्योंकि इससे पहले मैं करती ज़रूर थी, लेकिन वो मैं अपनी मन की शांति के लिए करती थी। लेकिन फिर उसको सही लेवल पे उतारा, और उसके बाद आज मैं जहाँ हूँ आप सभी जानते हैं। लोग आज बहुत ज़्यादा जो है हील होते हैं, और इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। सो ये रिकॉग्निशन को मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत लंबा टाइम लगा। मैं सफ़र कर रही थी ऑफिस पॉलिटिक्स से ऑलरेडी 4 साल तक, मैं 11 साल तक उधर काम कर चुकी थी। लेकिन 4 साल जो मेरे आखिरी थे वो बहुत ही टफ थे, बहुत ज़्यादा। पर हर दिन मुझे लगता था कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मेरे लव लाइफ में भी मुझे लगता था ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक ही नहीं होता था। और एक दिन आखिर मैंने अपने आप के लिए स्टैंड लिया और सब कुछ बदलने की कोशिश की, और उसके बाद लाइफ ने पलटी मारी। यूनिवर्स आपको वही सिखा रहा है। आज तुम अपने आप में नहीं वैल्यू कर पा रहे अपनी पावर को, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पावर्स हैं उसके बारे में तुम नहीं जानते। आज तुमने धक्का खाया है, आज तुम जो है फेस कर रहे हो, उससे तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें चपेट लगी है। तुम उस बात से परेशान हो कि उसने तुम्हें चपेट क्यों मारी, उसकी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, तुम्हारा मन अशांत हो गया है, तुम्हें तकलीफ पहुंची है कि उसने तुम्हें डिच कैसे किया, उसने प्यार में कैसे धोखा दिया, या तुमने अपने लोगों से धोखा क्यों खाया, क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ क्यों हुआ। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें बदलना था, तुम्हें इन सभी लोगों को प्रूव करना था कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारा वजूद अलग है, तुम सबसे ऊपर हो, तुम सबसे अलग हो। तुम कुछ ऐसा कर गुजरोगे जिससे तुम्हारे यही लोग तुम्हारे पास फिर आकर खड़े होंगे
और तुम्हारी अहमियत समझेंगे, तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। आपके अंदर का सेंशुअल और सेक्सुअल पावर्स भी इंक्रीज होंगी, सेक्सुअली भी आप बहुत राइज होंगे, नई नई चीज़ें लाइफ में एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। फेजेस एंड साइकिल, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। जब इंसान की ज़िंदगी में कोई अंत होता है तो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। कभी भी अपनी ज़िंदगी के किसी चैप्टर को ऐसा मत सोचो ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। लव लाइफ में ही देख लो या करियर में देख लो कि अरे यार ये कम्प्लीटली हो गया, अब तो शायद ये ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा, नहीं आएगी। नहीं, कुछ अचानक से ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे प्रकट होंगे जिसका आपने एहसास भी नहीं किया हो। आपने पता है, मुझे वो एक मूवी याद आ गई, मुझे उसके नाम नहीं आ रही, उसमें प्रियंका चोपड़ा थी या फैशन नाम था, मधुकर भंडारकर, आई डोंट नो, उस पर्सन की मूवी थी। उस मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने आगे लाइक इंटरवल के बाद या कहीं ना कहीं एक सीन था जिसमें उसने कहा था कि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, जिस समय मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जो फेसेस मैंने ऑब्ज़र्व किए, उसी वक्त जब मैं अपनी ज़िंदगी के सीढ़ियों को उतर रही थी वही सारे चेहरे मेरे सामने आए। सीढ़ियों को चढ़ते वक्त भी मैंने उन्हीं सारे लोगों को देखा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब मैं उस सीढ़ियों से उतरी, जब मैंने फॉल फेस किया, तब वो सारे चेहरे मेरे सामने आए। वो नज़र नहीं मिला पा रही थी किसी से भी, लेकिन क्या हुआ कि ज़िंदगी ने कुछ इस तरीके से रंग लिया कि उसकी ज़िंदगी में एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजरी। एंजाइटी, डिप्रेसिव, पैनिक अटैक, वो सबसे गुजरी। डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में भी वो पार्ट आया, लेकिन फिर से वो ग्रो हुई, और जिस तरह वो ग्रो हुई बहुत ही बेहतरीन। फिल्मों की भाषा आप लोगों को ज़्यादा समझ में आती है ना, फैशन मूवी ज़रूर देखना। सो कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी ज़िंदगी में ये फेजेस चल रहे हैं। देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। आपकी ज़िंदगी में आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो एक नई शुरुआत का समय होगा। इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। आपके अंदर के भ्रम, आप भ्रम की दुनिया को पीछे छोड़ोगे। जो चीज़ें आपको धोखे में रख रही है, यानी कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरा दीवाना है, और बाद में पता चल रहा है अरे यार ये तो झूठ बोल रहा था, ये तो बेवकूफ़ बनाता था, मैं इसको लेकर, ये तो भाई जब मुझे कोई तकलीफ हुई ना, ये मेरे लिए प्रोटेक्ट करने को खड़ी हो जाएगी या खड़ा हो जाएगा। और पता चला जब सबसे ज़्यादा दुविधा का समय आया, उस पर्सन ने सबसे पहले आपका हाथ छुड़ा के कहीं कोपचा पकड़ लिया। तो यूनिवर्स आपके सामने वो चीज़ें खड़ी कर रही है जिससे आपको जो है सच्चाई का सामना हो सके। यूनिवर्स कह रही है कि भ्रम की दुनिया से निकालूंगी तुझे। आज तुम्हारी ज़िंदगी में तुम कौन सी दुनिया, आप सोच विचारों की दुनिया में बैठे रहते हो और यूनिवर्स आपको नंबर्स दिखाता है, वाइब्रेशंस देता है। इसका मतलब ये है कि तुम किसी चीज़ को लेकर उस चीज़ के लिए सोच विचार कर रहे हो जो चीज़ ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो तुम्हें कुछ दे सकती है। तुम्हारी ग्रोथ पे ध्यान दो। यूनिवर्स मुझे बताओ पाइल नंबर 3 वालों के लिए उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं एंजल्स की तरफ से, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या आंसर्स, क्या क्वेश्चंस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हैंगमैन। यूनिवर्स कह रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय आ गया है। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बाकी है, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करना बाकी है। तुम अपनी ज़िंदगी में एक जगह पर अगर अटके हो तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो, हील करो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। बैठे मत रहो कि एक दिन सब खुद बदलेगा। बदलने के लिए अपने हाथ में खुद तलवार उठाओ और लड़ो, अपने चैलेंजेस का सामना करो। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको एक योद्धा बनकर सामने आने की ज़रूरत है। एक शेर या शेरनी बनो, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। उम्मीद मत करो कि जब आपको तकलीफ़ होगी या जब कोई आपसे छेड़छाड़ करेगा तो एक हीरो की तरह एंट्री होगी और वो हीरो आपको सबसे बचाएगा। नहीं, मार्शल आर्ट सीख लो और सामने वालों की खुद बैंड बजाओ। सेम अगर आप एक लड़के हो तो अगर आप इमोशनली लेवल पे प्यार की उम्मीद करके बैठे हो तो उम्मीद मत करो कि कोई लड़की आकर आपको प्यार देगी। उस प्यार को एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाओ जिससे लोग रेसिस्ट ना कर पाएँ। ऐसी बातें इस तरीके से मिठास लाओ कि हर एक लड़की चाहे कि यार इसके साथ तो वक्त बिताना है, रात नहीं वक्त। सो करियर में भी यही, अगर करियर में आपको स्ट्रगल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हो सकता है आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों की तरफ से प्रॉब्लम देख रहे हो। बदलाव लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ, कुछ नया करो। गुस्सा आ रहा है, प्यार बांटो। प्यार आता है हमेशा, गुस्सा बांटो। अपने आप को प्रूफ करने के लिए लड़ना सीखो, फाइट बैक करो। यूनिवर्स कह रहा है योद्धा बनो, इंटेलिजेंस का काम लो, दिमाग से यूज़ करो। दिमाग से काम करोगे, डिप्लोमेटिक रहोगे, हर जंग को जीत पाओगे।
वरना हर जंग में पीछे रह जाओगे और लोग जो हैं आपको तकलीफ देते रह जाएंगे। सो पाइल नंबर 3 वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ आप लोग को हीलिंग के लिए चाहिए तो आप ब्रेसलेट बनवा सकते हो। अमित का नंबर जो है मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें कॉन्टैक्ट करें और बनवा लें, अपने लिए डिज़ाइन करवा लें। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी है, व्हाट्सअप करें, कॉल न करें। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती किसी भी कारण से, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।